तो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों इसमें से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं में आज होने वाला आपका हिंदी विषय का पेपर कैसा आया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के समस्त विषय के पेपर मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देख सकते हो, आप सब लोगों को पता है कि जब से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हुई ना, आपका तब से एक भी पेपर नहीं छूटा है। सभी विषय के पेपर प्यारे बच्चों आप सबके लिए मैंने उपलब्ध करवाए हैं। फिर भी प्यारे बच्चों आगे ये आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी ना, उन सभी परीक्षाओं के पेपर भी प्यारे बच्चों मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। मगर इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना होगा। देखिएगा, आप जल्दी से जल्दी आप लोग इस पेपर को रट डालो, क्योंकि देखो मैंने आपके सभी स्कूलों में देख लिए हैं, सभी स्कूलों में प्यारे बच्चों यही वाला क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप लोग वाकई में टॉप करना चाहते हो ना परीक्षाओं में, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर होने वाला है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में ए टू जेड ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की आपके हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं, ताकि आपको प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से देख कर जाना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का प्यारे बच्चों चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है प्यारे बच्चों? श्रृंगार काल के नाम से भी रीतिकाल को जाना जाता है। रीतिकाल इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। किसका आह्वान किया गया है प्यारे बच्चों? बादलों का आह्वान किया गया है। बादलों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, शोक स्थायी भाव है। देखो प्यारे बच्चों, शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, पान वाला चश्मे वाले को समझता था। क्या समझता था प्यारे? पान वाला चश्मे वाले को पागल समझता था। पागल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 7 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। 10 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। क्या पूछा है, माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। काहे के बजते हैं प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, जब लड़कों का संग हो तब मृदंग बजते हैं। तो इस पेपर के क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाना। एक बार पुनः मैं आपको शुरू से बता दूं, देखो जैसे क्वेश्चन पूछे गए ना, पहले का सा होगा, दूसरे का भी बा होगा, तीसरे का आपका आ जाएगा, चौथे का सा होगा और पाँचवें का प्यारे बच्चों द्वा जाएगा और छठे का भी आपका सा जाएगा। ऐसे आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसरों को और देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है। क्या मांग रही है प्यारे बच्चों? मन वापस मांग रही है। मन इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, श्रृंगार करुण और शांत रसों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो देखो श्रृंगार करुण और शांत रसों में आपका माधुर्य गुण पाया जाता है। माधुर्य इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम परिभाषा किसकी है? ये प्यारे बच्चों पंडित जगन्नाथ की है। इसका राइट आंसर पंडित जगन्नाथ आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर जाग जरा, राहगीर या मुसाफिर? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका मुसाफिर होगा। इसको आप लोग याद रखना। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा प्यारे बच्चों? निरोग में संधि होगी। देखो प्यारे बच्चों, निरोग में आपकी विसर्ग संधि होगी। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या पूछा है। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था? जितेन नारगे। जितेन नारगे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ये वाला देख ले आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी सत्य असत्य बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, कहते हैं देख सकते हो, चौपाई देखो तुलसीदास की रचनाओं की में प्रबंध और मुक्ता दोनों काव्यों की उत्कृष्ट रूपता देखने को मिलती है, ये सत्य होगा एकदम। और चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा, देखो असत्य हो जाएगा। और रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द, ये आपका सत्य होगा। लेखक कनकनियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये भी आपका सत्य होगा। और अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, ये आपका सत्य हो जाएगा। कवि अज्ञेनी हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसरों को देख लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अपन यहाँ से देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अनिमेष की जोड़ी के दौरान आपको किससे करना होगा? देख सकते हो, बिना पलक झपकाए देखना से। और अभियंतर की जोड़ी प्यारे बच्चों किससे मिल जाएगी? अभियंतर की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपके भीतर की। और ललित ललित काले घुंघराले, देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। और संस्कृति की पाठशाला प्यारे बच्चों आपकी हो जाएगी काशी से। और शब्द शक्ति के भेद प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 3 होते हैं। पूरब की ओर बहने वाली हवा प्यारे बच्चों क्या कहलाती? पूर्वाई कहलाती है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को और देख लो। यहाँ पर आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर अच्छी प्रकार से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या पूछा है। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा कैसी मानी है? तो देखो बच्चों भोली वाली और नीची कैसी मानी प्यारे बच्चों? भोली वाली और सीधी मानी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? देखो प्यारे बच्चों 33 मानी गई है। और अब अगला क्वेश्चन, लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, धैर्यवान तथा सहनशील महिला थी। और अब अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों द्वंद्व समास में होते हैं। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताका किसका प्रतीक है? तो देखो प्यारे बच्चों शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा देहाती दुनिया, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 6 जो कि पूछा गया प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख कर जाना। 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया, इसको भी देख कर जाना। 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। कहानी और उपन्यास में अंतर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा। और मन्नू भंडारी अथवा यशपाल का प्यारे बच्चों आपको जीवन परिचय पूछा गया है। और मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष के क्या कारण थे? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस प्रकार से पूछे गए हैं, कवि स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, फसल क्या है प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और निम्नलिखित प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी होगी, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। 20 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 22 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, बाकी आप लोग पेपर देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, इसी वाले पेपर के हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका इसमें से मिस नहीं हुआ है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ए टू जेड
सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। टोटली सभी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।